टेढ़ी हड्डी सीधी करोगे तो टूट तो जाएगी, लेकिन वो हड्डी सीधी नहीं होगी। ऐसी औरतें इनका ज्यादा सोझई हो तो तिलाक तो ले ले, लेकिन सोझई है ना। तो अल्लाह के नबी फरमाते इनके साथ भलाई किया करो। दोनों में एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म मेरे नबी ने दिया। नेकियां कर लो। हदीस पाक में है अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बाता नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी। नंबर 1 पर फरमाया तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी। कुरान पढ़ो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से कितना लगाव रखे थे। इमाम आदम जब जेल गए तो जेल में जितने दिन रहे उतने दिनों में इमाम आदम ने 7000 मरतबा कुरान करीम को ख़त्म किया था। एक बुजुर्ग थे हजरत अबू बकर बिन अय्याश, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। तो अबू बकर बिन अय्याश कहते बेटी मेरी जागने का वक्त है, तुम रो रही हो। कहा अब्बा इसलिए रो रही हूँ कि आपका ठिकाना खुदा जाने जन्नत है कि जहन्नम है, इसलिए मैं रो रही हूँ। कि अल्लाह आपको जन्नत दे कि जहन्नम दे, इसलिए मैं रो रही हूँ, आपका ठिकाना मुझे पता नहीं। तो अबू बकर बिन अय्याश कहते बेटे जिस कमरे में मेरी जागने का वक्त है, इस कमरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम ख़त्म किया है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा। तो हमारे बुजुर्गों ने कुरान से इतना लगाव किया, एक एक कमरे में 24,000 मरतबा कुरान पढ़ा। और आज हम मुसलमान हो गए कि साल गुजर जाता हम कुरान नहीं ख़त्म कर पाते। कुरान की तिलावत करो, तिलावत कुरान से घरों में बरकत होती है। दूसरे नंबर पर फरमाया वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। इसलिए अपनी ज़बान बचाओ, किसी की गीबत न करो, किसी की चुगली न खाओ। कुरान में ला यग़्तब बादुकुम बादा, तुम में का कोई किसी की गीबत न करे। अयवद्दु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता, क्या तुम में का कोई चाहता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए। इसलिए ज़बान को बचाने की कोशिश करो, झूठ से बचाओ। लिखा है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की रोज़ी को खा जाती हैं।